प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस विचार यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। विचार हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं। विचार हमारे ज़िंदगी का नव निर्माण करते हैं। आज की इस विचार यात्रा का विषय है होश में रहना, होश में जीना और होश में मरना। यानी कि हम बुढ़ापे में, मौत की आखिरी अवस्था में अगर होश में मरना चाहते हैं तो हमें आज से, अभी से, इसी वक्त से होश में रहने की, होश में जीने की शुभ शुरुआत करनी होगी। यानी कि हम प्रति पल, प्रति श्वास, प्रति क्षण के प्रति पूर्ण रूप से अगर सजग रहे, होश में रहे, जागरूक रहे, तो वाकई में हम पूर्ण रूप से वर्तमान की अवस्था में उपलब्ध होंगे। हम जब भी सोचते हैं या हम जब भी विचार करते हैं तो हम या तो भूतकाल में होते हैं या भविष्य काल में होते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से वर्तमान में नहीं होते। अगर हम होश में रहने का अभ्यास, सजग रहने का अभ्यास, जागरूक रहने का अभ्यास आज से, अभी से, इसी वक्त से अगर करें और जारी रखें तो निसंदेह जिस वक्त अकाट्य सत्य मौत को हम उपलब्ध होंगे, जो जीवन की आखिरी असली अग्नि परीक्षा है, उस समय भी हम पूर्ण रूप से सजग रहेंगे, होश में रहेंगे। जिस तरीके से आप मेरे को देख रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूँ, उसी तरीके से हम अपनी मौत को देख सकेंगे। अब सजग रहने का, होश में रहने का अभ्यास हमें किस तरीके से नियमित निरंतर करना चाहिए और कैसे इस प्रयास को, कैसे इस अभ्यास को आगे बढ़ाना चाहिए, इस विषय को लेकर हम चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं। विशेष रूप से सबसे पहला दृष्टिकोण जो है वो ये है कि हम हमारी सांसों को लेकर होश में रहे। जिस तरीके से हमारी प्राण ऊर्जा नाक से आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, जा रही है, इस सांसों को देखते देखते हम जब पूर्ण रूप से सजग या होश में जीवन जीते हैं तो सांसों के प्रति हम पूर्ण रूप से गंभीर भी होते हैं, सतर्क भी होते हैं, सजग भी होते हैं और उस समय पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था में होते हैं। क्योंकि हमारी सांसें 365 दिन 24 घंटे चल रही है और ये तब से चल रही है जिस दिन हमारा जन्म हुआ और तब तक चलती रहेगी जिस दिन हमारी मौत होगी। यानी कि सांसों का लेना प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति श्वास चालू है, लेकिन हम बेहोशी में ही सांसें लेते हैं। सांसों को लेकर हम जागरूक नहीं होते, हम सचेत नहीं होते, हम होश में नहीं रहते। अगर हम होश में रहने का अभ्यास, जिस तरीके से ली जाने वाली सांसों को लेकर अगर होश में रहने का अभ्यास करें तो धीरे धीरे सांसों के अभ्यास के बाद में हम शरीर में जितनी भी संवेदनाएं हो रही है, शरीर में जितनी भी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं हो रही है, शरीर में कहीं पर दुख हो रहा है, कहीं पर दर्द हो रहा है, कहीं पर पीड़ा हो रही है, कहीं पर खुजली हो रही है, कहीं पर घुटन हो रही है, पूरे शरीर में क्या क्या घट रहा है, किस क्षण, किस पल शरीर में किन किन संवेदनाओं को हम महसूस कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से हम देखने की शुरुआत करें तो धीरे धीरे सांसों के साथ में हम शरीर की संवेदनाओं को लेकर भी सजग रहने का अभ्यास करेंगे और यही सजगता हमारे जीवन में आगे की घड़ी में बहुत काम आएगी। दूसरी, सजग रहने का अभ्यास जो हमें करना चाहिए, जिस तरीके से हम सांसों को लेकर होश में हैं, जिस तरीके से हम शरीर में होने वाली तमाम संवेदनाओं को लेकर, घटनाओं को लेकर, खुजली को लेकर, खट्टी मीठी प्रतिक्रियाओं को लेकर जिस तरीके से हम सजग हैं, ठीक उसी तरीके से हमें सजग रहने का अभ्यास संसार के पदार्थों को लेकर भी करना चाहिए। यानी कि हम जब भी चल रहे हैं तो सजग रहे, सोए तो सजग रहे। इसके अलावा शरीर जिन अंगों को देख रहा है, हमारी आंखें जिसको देख रही है, पेड़ को देख रही है, पत्थरों को देख रहा है, गाड़ियों को देख रहे हैं, बंगलों को देख रहे हैं, जिस वक्त हम जिसको भी देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं या जिन लोगों के साथ में हम बातचीत कर रहे हैं, संसार के तमाम धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी अनुभव करते हैं, उनको लेकर हम जितने भी सजग रहेंगे उतनी ही सजगता हमारे दिल में, हमारे मन में, बुद्धि में बढ़ती ही चली जाएगी और हम पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था में जीने का प्रयास और अभ्यास जारी रखेंगे।
सांसों के साथ में हम शरीर के तमाम अंगों की संवेदनाओं को लेकर सजग रहने का प्रयास करें। इसके बाद में दिनचर्या के जितने भी सुबह से शाम तक जो भी जितने भी कार्य हैं उनको लेकर होश में रहने का प्रयास करें, सजग रहने का प्रयास करें। और जितना ही हम होश में रहने का प्रयास या अभ्यास करेंगे उतनी ही हमारी बेहोशी टूटती चली जाएगी। हम पूर्ण रूप से वर्तमान अवस्था में जीने का अभ्यास करेंगे। हमारे विचार, हमारा मन, बुद्धि, दिल, दिमाग किसी एक विचार या किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित होगा, जिससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी और उससे हमारा ध्यान की जो प्रक्रिया है वो भी प्रबल होती चली जाएगी। अगर हम ये तीनों अभ्यास जारी रखें तो आने वाले समय में जिस दिन हमारी मौत घटित होगी, बुढ़ापे में जिस वक्त हम मौत को उपलब्ध होंगे या जिस वक्त हमारे शरीर से प्राण निकलेंगे, उस वक्त भी हम पूर्ण रूप से सजग में रहेंगे, होश में रहेंगे, जागरूक रहेंगे। यानी कि जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं पेड़ों को देख रहा हूँ, नदी को देख रहा हूँ, झरने को देख रहा हूँ, शरीर की तमाम घटनाओं को देख रहा हूँ, उसी तरीके से सजगता या होश में रहने की प्रक्रिया इतनी बढ़ जाएगी कि जिस तरीके से हम अपने विचारों को देखते हैं, अन्य लोगों को देखते हैं, संसार के सारे व्यक्तियों को देखते हैं, ठीक उसी तरीके से मैं मेरी मौत को मेरे सामने घटित होते हुए देख सकूंगा कि इस तरीके से मौत आ रही है, इस तरीके से मैं मर रहा हूँ, इस तरीके से मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हैं। तो इसीलिए संतों ने और शास्त्रों में कहा है कि हम पूर्ण रूप से जब भी जो भी कार्य करें होश में रहकर करें, सजग होकर करें। तो हमें आज से, अभी से, इसी वक्त से हमेशा वर्तमान में रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये जितना प्रयास और प्रबल होगा उतने ही हम सफल हो जाएंगे। और जब भी हमारी मौत की घटना होगी, असली अकाट्य अग्नि परीक्षा से जब भी हम गुजरेंगे और शरीर जब मृत या पार्थिव शरीर के रूप में या मुर्दा लाश के रूप में पड़ा होगा और इस शरीर से जब हमारी प्राण ऊर्जा या चेतना शक्ति जब बाहर निकलेगी, तब हम अपनी ही आंखों से, अपनी ही संवेदना से, अपने ही विचारों से होश पूर्वक हम अपनी ही मौत को देख सकेंगे। इसीलिए हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वो हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं, इस बात पर हमें बतलाते हैं कि हमें जन्म से ही लेकर जिस वक्त हमें बोध होता है तब से हमें होश में रहने का, होश में जीने का और होश में मरने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम नियमित, निरंतर रूप से, पूर्ण रूप से सजग और होश में रहने का अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की विचार यात्रा में इतनी ही बातें। हम आगे किसी अन्य विषय को लेकर आपसे बहुत सारी बातें करते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, दिल से शुक्रिया। मैं दिनेश वर्माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।